हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डाइस यानी पासा। ठीक है, पासा से संबंधित मैंने आपको कल भी प्रश्न कराए थे और पासा की जो थ्योरी है वो भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से पासा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसी से संबंधित आज दूसरी क्लास होने जा रही है आप लोगों की, और इसमें भी मैं आप लोगों की और प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ प्रश्न और लेके आया हूँ, उनसे आप लोगों की और प्रैक्टिस कराऊंगा और क्या बोलते हैं, कुछ नए तरह के आज इसमें मैं प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कल जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था यदि दो फिगर दिए हुए, आज मैं इस तरह के भी प्रश्न कराऊंगा जिसमें तीन फिगर या फिर चार फिगर दी हुई होती है, अर्थात एक पासे की दो से ज्यादा, जब क्या बोलते हैं आकृतियां दी हुई होती हैं, अर्थात दो से ज्यादा है तुम्हारे लिए उसके आउटकम्स दे रखे होते हैं, तब हमें नंबर किस तरह से ज्ञात करना होता है, विपरीत सतह वाला। ठीक है, अधिकतर विपरीत सतह का ही नंबर इसमें ज्ञात करना होता है, यही प्रश्न बनता है। और भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और कॉपी पेन लेके आ जाइएगा आप लोग, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे तभी आप लोग प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। ये डाइस की क्लास है, हमारी सेकंड क्लास शुरू होने जा रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक के लिए, और अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो हमारा चैनल है ज्ञान जीएस चैनल, उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने मित्रगणों से कहिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ये टाइम टेबल है। ठीक है, ज्ञान जीएस चैनल का, इसे आप लोग देख लीजिएगा, डेली मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा ज्ञान जीएस चैनल का लोगो है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल को। पीडीएफ के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इनमें से किसी पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पीडीएफ, एक्चुअली ये डाइस की क्लास है तो इसे टाइप करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसी तरह से हाथ से पीडीएफ बनवाइए। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। चलिए इसी से आज प्रश्न करेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, चार के विपरीत सतह पर क्या आएगा। हमें एक पासे की दो आकृतियां दी हुई हैं और पूछ रहा है कि चार अंक के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, वो हमें बताना है। चलिए मैंने क्या बताया था, किस तरह से पता करते हैं। देखिए, या तो कोई एक अंक कॉमन होगा तब हमें पता कर सकते हैं, या फिर कोई दो भी अंक कॉमन हो सकते हैं, तो कल जैसे मैंने बताया था। चलिए ये लीजिए, देखिए ये दो आकृति, दो वो दी हुई है आपके लिए फिगर, इनसे हमें बताना है कि चार के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए दो, दो इसमें कहीं नहीं है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, पांच यहाँ पे भी, पांच यहाँ पे भी, एक और पांच हमारे पास क्या दे रखा है, एक कॉमन दे रखा है। एक पांच इसमें भी है, एक पांच इसमें भी है। ठीक, एक और पांच जब दो अंक कॉमन हो गए तो बचा हुआ तीसरा अंक मैंने क्या बताया था आप लोगों के लिए, बचा हुआ तीसरा अंक क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, अर्थात चार क्या हो जाएगा, दो के अपोजिट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, चार के विपरीत, अर्थात चार दो का विपरीत, और चार के ही विपरीत पूछ रहा है, तो चार के विपरीत हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा। देखिए चार के विपरीत निकल के आ गया हमारा दो, तो दो कौन से ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में दो दिया हुआ है। ठीक है, ये लीजिए कलर चेंज कर देगा। ठीक, ये ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। छह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना है। देखिए मित्रों, यहाँ पे कह रहा है कि छह के विपरीत सतह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पे दो आकृतियां दी हुई हैं आपको। ठीक है, एक पासे की दो आकृतियां दी हुई हैं और पूछ रहा है कि छह के विपरीत क्या आएगा। देखिए किस तरह से निकालेंगे, छह के विपरीत पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया था, या तो दो एक अंक कॉमन होगा, या दो आकृति वाले में दो अंक कॉमन मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें कोई दो अंक कॉमन मिल रहा है, इसमें है दो तीन पांच, दूसरे वाले में दे रखा है दो छह चार, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ से दो मिल रहा है कॉमन। देखिए यहाँ से दो मिल रहा है। ठीक, तो इस दो को हमने क्या कहा था, दो को या तो क्लॉकवाइज के अंक घुमा के लिख लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, जिससे इस यदि हमने घड़ी की दिशा अनुसार इसमें लिखा तो इसमें भी घड़ी की दिशा अनुसार लिखना पड़ेगा। चलिए मैं इसके लिख रहा हूँ क्लॉकवाइज, दो पांच एंड तीन। ठीक है, एक पास एक लिख लिया, दो पांच तीन, अर्थात दो पांच तीन, इधर से घुमाया पासा, तो यहाँ से भी दो वाले फेज से शुरू करेंगे और घुमाएंगे कैसा, इधर से घुमाएंगे। ठीक है, तभी तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, सेम हो जाएगा रोटेशन। तो देखिए दो के नीचे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो, दो के बाद क्या आएगा चार, चार के बाद क्या आएगा छह। ठीक है,
मैंने बताया था जब दो दो सेम हो जाएगा, एक अंक तो सेम होगा ही क्योंकि वो कॉमन है, तो उसे काट के यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा, जो नहीं आया, नहीं आया है एक, तो एक लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि 6 के विपरीत, तो बताइए 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बताइए मित्रों। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाले में दिख रहा है, ठीक। तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि दो के विपरीत संख्या बताएं, अर्थात दो के विपरीत सतह पे कौन सी, दो के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी वो हमें बतानी है। यहाँ पे हमें 1 2 3 कुल 3 आकृतियां दी हुई हैं, देखिए। तैयार, चलिए दो के विपरीत बताना है, 1 2 3 आकृतियां आपको दी हुई हैं, चलिए किस तरह से बताएंगे, देखिए। यहाँ से देखिए, दो मतलब 2 3 6, 3 5 6, और इस वाली में दिया है 3 4 और 5, ठीक है। अब हमें बताना है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए इन दो में पहले देखते हैं, इसमें कॉमन मिला हमें 3, यहाँ से 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक। और देखिए क्या 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो देखिए 3 और 6 यहाँ हो गया, 3 और 6 यहाँ भी हो गया, तो इस हिसाब से दो के विपरीत क्या आ गया हमारा निकल के, 5 आ गया। 3 और 6 यहाँ है, 3 और 6 यहाँ है, तो 3 और 6 कॉमन हो गए। अब बची हुई एक सरफेस यहाँ दिखाई, इसकी दूसरी विपरीत सतह यहाँ पे दिखाई, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें निकल आएगा कि दो का विपरीत हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दो का जो विपरीत निकल के आएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो बता, दो का विपरीत पूछा था, तो दो का विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 5, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी में और देख लीजिए आगे, 4 3 5 और यहाँ पे 3 5 6, इसमें देखिए यदि इनमें और इनमें देखें तो 3 और 5, 3 और 5 ये दो कॉमन दे रखे हैं, 3 और 5 ये दो, और 3 और 5 ये दो, इसमें इन इन दो को फिर कॉमन किया गया है, ठीक है, 3 और 2 को, तो इस हिसाब से 6 4 का विपरीत आ जाएगा निकल के, यहाँ से निकल के आ जाएगा नेक्स्ट, 6 का 4 का विपरीत निकल के आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से 4 का विपरीत निकल के आ जाएगा 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये था, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 5 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, यदि एक पासे की हमें यहाँ पे 4 आकृतियां दी हुई हैं, मतलब ठीक 4 कलाएं हमें दे रखी हैं एक पासे की, और पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए बताइए किस तरह से करेंगे, इसमें भी मैंने वही बताया, तो 5 के विपरीत सतह पे पूछ रहा है, तो देखिए इसमें 5 कहीं नहीं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो देखिए 5 के विपरीत सतह पे पूछ रहा है, तो देखिए 1 और 3, ठीक है, इसमें है 2 और 3, इसमें है 2 और 3, देखिए कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 2 और 3 पहली वाली में, 2 और 3 क्या हो गया, इस तरह से कॉमन हो गया, ये लास्ट वाली से कॉमन मिल रहा है 2 और 3, देखिए 2 और 3 कॉमन हो गए, तो बची हुई सरफेस एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत सतह पे आ जाएगी, तो 4 के विपरीत सतह पे कौन सी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कौन से, पहले व चौथे फिगर से, ठीक है। ये जो फिगर दिए हुए हैं मैं इधर से दे रहा हूँ, ठीक। ये फिगर 1 व 4, फिगर 1 व 4 दो दिया, इन्हें हम ध्यान से जब देखेंगे तो देखिए 2 और 3 इसमें भी कॉमन, 2 और 3 इसमें भी आया हुआ, 2 और 3 इसमें भी आया, 2 3 इसमें भी आया, अर्थात दोनों में क्या हो जाएगा, 2 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बची सतह 4 हो जाएगी, और उसमें बची हुई सरफेस पे क्या दिखाया गया, 5 दिखाया गया, अर्थात 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इन दो से हमने पता किया कि 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 5, तो जब 4 के विपरीत 5 हो गया, तो 5 का विपरीत हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। 4 हमारा देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, दो के विपरीत सतह पे पूछ रहा है कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है मित्रों, चलिए इसे कीजिए आप लोग फटाफट और आंसर कमेंट में बताइए क्या आएगा इसका। दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना। चलिए फटाक से ये ऑप्शन देख लीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, बताइए बताइए आप लोग बताइए तब तक। दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा ये कमेंट में बताइए इसका आंसर। चलिए बताऊं मैं। चलिए देखिए, दो के विपरीत सतह पे पूछ रहा है तो पहले वाले फिगर को देखिए, ये 4 फिगर यहाँ पे भी दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, 4 फिगर दिए हुए हैं। देखिए 2 3 5, इसको देखिए 6 4 5, इसमें तो 5 ही कॉमन मिला सिर्फ। इसे देखिए 1 2 3, इसमें हमें 2 और 3 कॉमन मिल रहा है। इससे फिगर 1 और फिगर 3 को जब देखेंगे इन दो से, ठीक है, इन दो फिगर से देखने, देखिए 2 और 3 देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए 2 और 3 यहाँ पे है, 2 और 3 यहाँ पे भी है, अर्थात एक का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से एक का विपरीत हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ से तो नहीं मिला 2 का विपरीत, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। 4 5 6, यहाँ पे है 1 4 6, अर्थात यहाँ से जो हमें मिला 4 और 6, 4 और 6। इन दो को, दोनों को जब देखा हमने, इसे और इसे, तो यहाँ से हमें 4 6 क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो एक के विपरीत सतह पे क्या आ रहा है, यहाँ से भी हमें 5 प्राप्त हो रहा है। देखिए दोनों से हमें एक का विपरीत अभी 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक का विपरीत 5 प्राप्त हुआ और हमें करना क्या है, 2 का विपरीत पता करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसे और इस फिगर को ध्यान से देखिए। 2 3 5 दिया है और इसमें इसमें से इसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। चलिए इसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाले को। अब इसका इसका देख लीजिए आप लोग, 2 3 5, इसमें भी नहीं मिल रहा है। हमें ऐसा कोई एक फिगर देखना जिससे कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, अर्थात एक कॉमन मिल जाए। तो देखिए किस तरह से मिलेगा। ये 2 3 5 का विपरीत एक आ रहा है निकल के, इससे करेंगे तो 4 5 6, इन दोनों फिगर को देखेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों फिगर को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है। तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं, देखिए 5, देखिए 5 लिखेंगे इसमें, 5 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 3 2 आएगा। इसको इसी तरह से घुमाएंगे तो 5 4 6 आएगा। ये दो जगह 5 हो गया, 5 को काट देंगे, 5 की जगह पे 1 लिख लेंगे जो नहीं। और देखिए 5 के विपरीत 1 यहाँ से आया, 5 के विपरीत 1 इन दोनों फिगर से भी आया निकल के, अर्थात सही है। और हमसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, तो देखिए 2 के विपरीत यहाँ से क्या आ गया निकल के, 2 के विपरीत हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 में हमारा कौन सा मैच कर जाएगा, डी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, किया क्या है मैंने, देखिए पहले और दूसरे फिगर में मैंने देखा 5 है, ये 5 इसमें भी दिया हुआ है, 5 इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसे ध्यान से देख लीजिए, इस वाली फिगर से और यहाँ पे इस वाली फिगर से। यहाँ पे हमें 5 मिला, यहाँ से हमने इसे क्लॉकवाइज घुमा के लिख दिया, यहाँ से भी हमने इसे क्लॉकवाइज घुमा के लिख दिया अंकों को। जब घुमा के लिखा तो 5 का विपरीत 1 मिल जाएगा, 2 का विपरीत 6 मिल जाएगा और 3 का विपरीत 4 मिल जाएगा हमें यहाँ से। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो 2 के विपरीत सतह पे हमें 6 अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हाँ, अंक होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, बताइए 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है। चलिए फटाफट 1 मिनट का टाइम लीजिए और फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। 2 के विपरीत सतह पे हमें बताना है। इसमें भी हमें 4 आकृतियां दी हुई हैं, देखिए 1 2 3 और
4, ये हमें 4 आकृतियां दी हुई हैं। हमें बताना है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए कमेंट में इसका आंसर। चलिए पेन चलाते रहिए फटाफट रफ कॉपी पे। हाँ पेन चलाते रहिए और इसका आंसर निकालिए क्या होगा। 2 के विपरीत सतह पे निकालने को बोल रहा है, 2 के विपरीत। ठीक है चलिए शुरू करें। निकाल लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए यहाँ पे 2 4 6 पहले में दे रखा है, यहाँ पे 2 3 4 दे रखा है, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 कॉमन आ रहा है, अर्थात इन दोनों फिगर से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या आ गया निकल के, 3 का विपरीत 6 आ गया है। ठीक है क्योंकि 2 और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ भी है, तो 3 का विपरीत 6 आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरे फिगर और चौथे फिगर को देखिए क्या मिल रहा है, 2 3 4 और 1 2 3, तो यहाँ से 2 और 3 कॉमन मिला, यहाँ से भी 2 और 3, 2 3 कॉमन है दोनों में, तो 4 का विपरीत क्या आ जाएगा निकल के, 1 आ जाएगा। तो 4 का विपरीत निकल के आ गया 1। ये जो कंक्लूजन निकाला 3 का विपरीत 6, ये हमने निकाला पहले एंड दूसरे फिगर से। ठीक है 4 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 1 निकाला है हमने 2 और 3 कॉमन होने से, तो ये निकाला दूसरे और चौथे फिगर से, ये हमने निकाला है दूसरे एंड चौथे फिगर से। ठीक है दोस्तों समझ गए होंगे आप। अब हमें निकालना क्या, 2 के विपरीत। तो देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का 6 हो गया, 4 का 1 हो गया, तो 2 के विपरीत बचा हुआ हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या बचा, अभी 5 बचा है, तो 5 आ जाएगा निकल के। ठीक है चाहे कोई अंक आप लेके इसे घुमा के देख लिए, चाहे जब 2 का निकल गया तो बचा हुआ तीसरा उसका विपरीत ही बचेगा, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दे भी रखा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये लीजिए। ठीक ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 का विपरीत 5। चाहे आप इस तरह से देख लीजिए इसको लेके। ठीक है जब इसको हम लेंगे तो ये गलत हो रहा है क्या, अच्छा सही है, 5 का 2। हाँ इससे भी आ रहा है, दूसरे और तीसरे फिगर को जब हम लेंगे, इन 2 फिगर को ले लीजिए, ध्यान नहीं दिया था हमने। ठीक है 2 और 3 फिगर को ले लीजिए, तो देखिए इसमें 2 3 4 दिया है, इसमें 3 4 5 दिया, अर्थात 3 और 4 यहाँ दे रखा है, 3 और 4 यहाँ दे रखा है। ठीक है कलर चेंज हो जा रहा है अपने आप ही। चलिए ठीक है 2 और 4 यहाँ दे रखा है, 2 और 4 यहाँ भी दे रखा है हमें। ठीक चलिए कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है 2 और 4 यहाँ दिया है, 2 और 4 यहाँ पे भी दिया है। ठीक है तो बची हुई सतह क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ये वाली इसके विपरीत हो जाएगी, अर्थात 2 के विपरीत 5 आ जाएगा निकल के। ठीक है ये हमने कौन सी से निकाला, दूसरी और तीसरी फिगर से, ये हमने निकाला कि 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। चाहे ये ना देखते, ये पहले ही अगर अब 2 और 3 फिगर पे आप लोग ध्यान से देख लेते तो इसका आंसर आपको लोगों को मिल जाता कि 2 3 और 4 दोनों में कॉमन दे रखा, तो 2 का विपरीत सतह 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत सतह 5 हो जाएगा। ठीक है इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये दे रखा है इस तरह से, मतलब पासा दिया हुआ, जैसे पासे में आपने देखा होगा जब लूडो खेलते हैं तो उसमें बिंदु गुदे हुए होते हैं। एक जब एक सतह होगी तो उस पर एक बिंदु गुदा होगा, दूसरी पे उसके मतलब विपरीत सतह में 6 गुदे हुए होते हैं, इस तरह से वो मानक पासा होता है। यहाँ पे कोई और पासा बना रखा है और उन्होंने यहाँ पे कुछ बिंदु बना रखे हैं। ठीक है 6 के लिए 6 बिंदु बना दिए, 2 के लिए 2, 5 के लिए 5, 3 के लिए 3, इस तरह से कुछ बिंदु बना दिए। ठीक संख्या ना देके इस बार उसने क्या किया, कुछ बिंदु बना दिए हैं। ठीक अब पूछ रहा है कि बिंदु एक के विपरीत कितने बिंदु आएंगे। ठीक है बिंदु एक जो सतह है उसके उस सतह पे जो एक बिंदु बना तो उसके विपरीत वाली सतह पे कितने बिंदु होंगे वो हमें बताना है। ठीक है चलिए तो किस तरह से बताएंगे, इसमें भी हमें 4 आकृति दे रखी है। देखिए 4 आकृति दी हैं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, 4 आकृति हमें दी हुई हैं और बताना है कि बिंदु एक किसके, बिंदु एक के। ठीक है ये देखिए बिंदु एक के विपरीत, बिंदु एक के विपरीत बताना क्या आएगा। चलिए बताइए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए इसका।
आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर आएगा बताइए। चलिए आ गया आंसर। ये सरल ही है, मतलब प्रश्न सभी सरल हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। बिंदु एक के विपरीत पूछ रहे, देखिए इस फिगर को देखते हैं, पहले वाले फिगर को देखिए, तो इसमें एक और दो कॉमन है, एक दो यहाँ भी है, एक बिंदु दो बिंदु यहाँ भी है, अर्थात तीन के विपरीत के बिंदु कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे इससे। ठीक है, चलिए ये तो नहीं हुआ आंसर, इसको देख लीजिए। हाँ, इन्हें इस फिगर और इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग, अर्थात फिगर सेकंड एंड कौन सा, थर्ड वाला, सेकंड एंड थर्ड फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें 1 2 5 दे रखा है, इसमें 2 5 और 6 दे रखा है, अर्थात 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ 5 यहाँ, तो दो सरफेस कॉमन हो गई, ये दो वाली सरफेस, ये दो जो सरफेस है वो दोनों सरफेस यहाँ पे भी दी हुई है, तो अर्थात एक के विपरीत सतह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अर्थात एक बिंदु जो है इसके विपरीत सतह कितने बिंदु वाली सतह आएगी, 6 बिंदु वाली सतह आएगी। अर्थात और यही हमसे पूछा गया था कि एक बिंदु के विपरीत सतह पे कितने बिंदु होंगे, तो एक जो सतह है उसके एक बिंदु है, उसके विपरीत सतह पे कितने बिंदु होंगे, 6 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न है, और इसमें बोल रहा है कि 4 के विपरीत संख्या बताएं। 4 के विपरीत हमें संख्या बताना है, इसमें भी हमें 4 दे रखे हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4, हमें 4 यहाँ पे फिगर दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा 4 के विपरीत आएगा। ठीक है, 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा वो बताना है। हमें 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 5। ठीक, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए पहले फिगर को देखिए, इसमें दे रखा है 1 2 5। ठीक, इसमें दे रखा है 1 5 और 6, इसमें दे रखा है 4 5 और 6। देखिए इन दो फिगर को ध्यान से देख लीजिए, इसे और इसे। ठीक है, दूसरे और तीसरे फिगर को ध्यान से देखने पे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, तो दो अंक हमारे क्या हुआ है, दो दो अंक दोनों में कॉमन हो गए, तो बचा हुआ एक क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। तो एक के विपरीत क्या आ गया निकल के हमारे पास, यहाँ से 4 आ गया। ठीक, और यही हमसे पूछ रहा था प्रश्न में कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या आगे निकल के, एक आ गई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 4 के विपरीत एक, तो 4 के विपरीत एक, ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये प्रश्न हो गए जो मैंने कल आपको कुछ प्रश्न कराए थे, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं कुछ और प्रश्न लेके आया था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। उसी से संबंधित अब मैं आपको एक नई तरह के प्रश्न कराने जा रहा हूँ। अभी तक जो मैंने आपको प्रश्न कराए उनमें क्या बता रहा था मैं, कि सभी में जो पासे थे वो बंद ही थे। ठीक है, उन्हीं में कोई एक अंक कॉमन देखे उसका विपरीत निकालना होता था, या कोई दो अंक कॉमन हो जा रहे थे तो तीसरी सतह अपने आप विपरीत बन जा रही थी। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको प्रश्न कराए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस अर्थात खुला हुआ है, ये डाइस है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये डाइस है। ठीक है, इस तरह से ये डाइस ले लिया मैंने एक। अब मैं कह रहा हूँ यदि इस डाइस को मैं ओपन कर दूं, ठीक है, इस डाइस को मैं ओपन करूं तो किस तरह से ओपन होता है, तो इसके ओपन होने के कुछ फिगर्स हैं, वो आप लोग चाहे ध्यान कर लीजिए, चाहे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से याद रखना है आप लोगों को। ये लीजिए देखिए, होता क्या है, जब किसी हम फिगर को डाइस को खोलते हैं तो इस तरह से खुलता है वो। ठीक है, 1 2 3 4, कई एक बार एक यहाँ पे बन के आ जाता है और एक हमारा यहाँ पे बन के आ जाता है, इस तरह से फिगर बन जाएगी। अर्थात इसका क्या हुआ, एक मैंने क्या बताया था, कल ही आपको बताया था कुल 6 सतह होती हैं एक डाइस की, तो क्या इसमें 6 सतह हो गई, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 सतह पूरी, अर्थात ये पूरा एक ओपन डाइस आप लोगों को दे रखा है। करना क्या होता है, इसमें हमें पता करना होता है कि पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से किसकी विपरीत सतह होगी इसमें। तो विपरीत सतह के लिए एक चीज ध्यान से देखिए, पहले इसमें ये फ्रंट वाला, ये जो फ्रंट सतह है, ये फ्रंट की जो सतह है, इसकी जो विपरीत है, इसके विपरीत अर्थात इसके पीछे वाली सतह, उस सतह का
कोई भी कोना इससे लगा हुआ नहीं है। देखिए इससे इसका कोना लगा तो ये ऊपर वाली सतह हो गई, इससे इसका कोना लगा इस वाली सतह का तो ये कौन सी दाईं सतह हो गई। एक इसका नीचे वाला जो कोना, ये जो नीचे सतह है इसका लगा हुआ तो इसकी किसी निचली सतह हो गई। एक और कोना लगा हुआ है तो ये बाईं सतह हो गई, जबकि पिछली सतह का कोई भी कोना लगा हुआ इससे नहीं है। अर्थात इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझ पाते हैं कि जब भी किसी सतह का विपरीत सतह जो होती है उसका कोई भी कॉर्नर या फिर कोई भी कोना टच नहीं होता। ठीक, यदि हम इसका विपरीत चाहें तो इसका विपरीत ये नहीं हो सकता, इसका विपरीत ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसकी इस वाले की ये टच है इससे, वाले की किनारी टच है इससे, जबकि अपोजिट कभी टच नहीं हो सकती। इसका ये कोना टच है इस वाले का इससे, तो ये भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि जो, चलिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ, लीजिए ये लीजिए। देखिए इसका तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि इसका जो विपरीत होगा वो विपरीत इसका ये वाला निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि इसका इससे कोई भी टच नहीं होता है, और इस वाले का देखिए इससे टच है तो इसका विपरीत ये नहीं हो सकता, इसका इससे भी टच है तो विपरीत ये नहीं होगा, इसका इससे भी टच है तो इसका विपरीत ये नहीं हो सकता। तो इसका जो विपरीत निकल के आता है वो विपरीत निकल के आता है ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसका इससे टच है, इसका कॉर्नर इससे भी टच है, तो इसका विपरीत कौन सा बनेगा, ये तो पहले से ही इसका विपरीत है तो इसका बचा हुआ है, इसका लास्ट विपरीत आके निकल के आ जाता है ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका क्या हो जाता है, लास्ट विपरीत निकल के आ जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें विपरीत सतह बनाई जाती हैं। याद रखिएगा आप हमेशा, इसकी विपरीत सतह ये वाली निकल के आती है, इसकी विपरीत सतह ये वाली निकल के आती है, और इस वाले की विपरीत सतह ये वाली निकल के आती है। ठीक है, चलिए लीजिए और अच्छे से समझा दे रहा हूँ एक बार। जब इस तरह से बनाते हैं, देखिए ठीक, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से तब इसमें जो विपरीत सतह निकल के आती है, लीजिए मैं कलर करके बता दे रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे तभी। ये जो ये जो रेड रेड है सतह, इसकी विपरीत सतह जो निकल के आएगी रेड वाले की, वो कौन सी आएगी, इसका इससे टच है तो ये तो इसका विपरीत नहीं हो सकता, ये भी इसका कॉर्नर टच है तो ये इसका विपरीत नहीं होगा, इसका विपरीत ये वाला निकल के आता है, इसका विपरीत ये वाला आता है निकल के। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे इसका विपरीत। नेक्स्ट देखिए, बताइए आप लोग, इसका विपरीत ये आ गया तो इसका विपरीत ये वाला निकल के आता है, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसकी इससे भी सतह टच है, इसकी इससे भी सतह टच है, इससे भी टच है, तो इसका विपरीत कौन सा बचेगा, ये वाला निकल के आएगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये वाला क्यों नहीं हो सकता, अगर ये वाला निकालेंगे तो फिर नेक्स्ट अपोजिट बनाने में दिक्कत आएगी, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए ये इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये कलर हो गया, कलर मतलब विपरीत दिखा रहा है, विपरीत के मैंने सेम कलर बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाइए, रेड रेड अर्थात एक दूसरे के विपरीत है, ब्लू तो ब्लू का विपरीत, स्काई ब्लू का विपरीत ये वाला मैंने बना दिया। ठीक है, ये आप लोग समझने में आसानी होगी इसलिए कलर्ड बना रहा हूँ मैं। एक बार समझ जाइए, उसके बाद प्रश्न करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस ब्लू का विपरीत ये वाला होगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। चलिए इसको भी चाहे कलर कर देते हैं अब, देखिए नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट ये वाला इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग। ध्यान से देखिए, रेड वाले का विपरीत ये वाला हो जाएगा, रेड रेड जो एक दूसरे के सेम कलर दिए हुए एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और ये बचे हुए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। इसे मैं मिटाल दूं, इसे आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे इस फिगर को। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटाल दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, इसे इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट बताता हूँ, इस तरह से जब किसी डाइस को खोलते हैं तो वो इस तरह से डाइस खुल सकता है। ठीक है, इस तरह से ओपन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट किस तरह से हो सकता है ओपन, या तो हम उसे इस तरह से ओपन करेंगे, यदि इस तरह से ओपन नहीं किया तो इस तरह से भी हो सकता है ये वाली सतह यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकता है विपरीत। तो विपरीत में हमने आपको क्या ट्रिक बता दी, हमने आप लोगों को सीधे सीधे बता दिया है कि हमें करना कुछ नहीं होता, हमें देखना है कि कोई उसकी सतह टच ना हो, इसकी सतह इससे टच है तो इसका विपरीत नहीं हो सकता, इसका विपरीत निकल के आएगा।
इसकी सतह इससे टच है, इससे टच है, तो इसका विपरीत निकल के आएगा। इसकी इससे कोई सतह टच नहीं है तो इसका विपरीत निकल के ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आपको सतह देखनी किसकी सतह किससे टच नहीं है, उस तरह से आप लोग उसका विपरीत निकाल सकते हैं। किसी भी तरह से ओपन डाइस आ जाए आप लोग उसका विपरीत सतह निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब और बनाऊं मैं, चलिए जिस तरह से प्रश्न आते रहेंगे उसी तरह से मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से कौन सी किसकी विपरीत सतह बनेगी। ठीक है, चलिए कुछ इसी पे प्रश्न करते हैं आगे। चलिए प्रश्न मैं नोट कर लूं। चलिए ये प्रश्न मैं एक नोट करके दे रहा हूं, आप लोगों को बताइएगा। ये देखिए अभी मैंने इस तरह से आप लोगों को बताया। ठीक, ठीक, ये कोई ओपन डाइस दे रखा है आपको, अर्थात ये कोई खुला हुआ आपको एक पासा दे रखा है। ठीक, अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, ये कोई खुला हुआ वो दे रखा है और इसमें अब आपको बताना है कि कौन सा डाइस इसे बंद करने पे कौन सा पासा सही होगा। ठीक, यदि हम इसे बंद कर दें दोबारा से तो इसके कौन सा पासा हमें सही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। एक ये दे रखा। ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ बना दे रहा हूं मैं। ठीक, ये ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन सी यहाँ बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक, ये ऑप्शन सी हो गया आपका। ऑप्शन डी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए एक कोई पासा खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ, ये आपका प्रश्न है। अब हमें ये बताना है इसमें कि इस पासे को यदि हम बंद करें तो इनमें से कौन सा पासा हमें सही दिखाई दे रहा है, कौन सा पासा सही होगा इसे यदि बंद किया जाए तो बताइए। देखिए कौन सा पासा, अब देखिए मैंने क्या बताया, ई का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। तो देखिए ई का अपोजिट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सी आ जाएगा। ई का अपोजिट सी हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट एफ आ जाएगा निकल के। देखिए ई का अपोजिट सी, बी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट टी। ठीक, इस तरह से अपोजिट निकल के आएंगे यहाँ से। ये आप लोग समझ गए। अब हमें ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा पासा बंद करने पे बनाया जा सकता है। तो उसमें सही फेस दिख रहा है, देखिए पी ई एफ दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए पी ई और एफ, पी ई और एफ, देखिए बी और ई एक दूसरे के क्या है इसमें दिखाए गए हैं। देखिए पी और ई इसमें दिखाए गए एक दूसरे का अपोजिट है। ये देखिए यहाँ से देखने पे दिख रहा है कि बी और सॉरी बी और एफ, बी और एफ एक दूसरे क्या दिखाए गए, अपोजिट दिखाए गए। जब बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बी और एफ एक साथ हमें नहीं दिखाई दे सकते। मैंने कल ही आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने समझाया था कि कभी भी दो विपरीत एक दूसरे के एक साथ नहीं दिखाए जा सकते। ठीक है, एक दिखेगा तो उसका विपरीत वाला हमेशा छिपा रहेगा। यदि बी यदि दिख रहा है तो उसका एफ हमेशा छिपा रहेगा, वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो जबकि बी के साथ एफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें दे रखा है ई एफ और डी। देखिए ई एफ और डी, ई एफ और डी, हाँ ये वाला हो सकता है ई एफ डी। देखिए ई का अपोजिट सी है, एफ का अपोजिट बी है, डी का अपोजिट ए है, ये वाला हो सकता है। ठीक, ये सही हो सकता है। अभी नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है बी सी और ई। देखिए
बी सी और ई, देखिए यहाँ पे ई का अपोजिट सी है, ई का अपोजिट यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, ई का अपोजिट हमें यहाँ पे दिखाया गया सी का अपोजिट है, जबकि ई का अपोजिट जब सी है, ई का अपोजिट सी है, इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट एक साथ नहीं दिखाए जा सकते, जबकि यहाँ पे इन्होंने अपोजिट एक साथ दिखा दिए, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए ये डी वाला ऑप्शन देखिए आप लोग, डी वाले में दिखाया गया है ए डी और ई एक साथ दिखाया, देखिए ए डी और ई, देखिए ए और डी क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं, ए और डी आप लोगों को क्या दिया है, एक दूसरे के विपरीत दिए हुए, ए और डी जब विपरीत दे रखे हैं तो उन्होंने ए और डी को क्या किया, एक साथ दिखा दिया, ए और डी को इन्होंने क्या किया है, एक साथ दिखा दिया, क्या विपरीत कभी एक साथ दिखाए जा सकते हैं, नहीं दिखाए जा सकते, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसी से संबंधित, नोट करता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए आप लोग, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को बैक करके एक बार देखिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा प्रश्न। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था अपोजिट फेसिंग का, मतलब कौन सी सतह किसके अपोजिट बनती है, ओपन डाइस शुरू किया तो वो वाली आप वहां पे देखिए, यदि आप उसे नहीं समझेंगे तब ये प्रश्न आप सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे फिगर बना रहा हूं मैं फिर से, ठीक है, ये लीजिए, ठीक, इस तरह से एक खुला हुआ पासा दे रखा है ए बी सी और डी ई एफ, ठीक, ये खुला हुआ पासा है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन सा पासा इनमें से पॉसिबल हो सकता है, कौन सा पासा बन सकता है। ठीक, ये हमें बताना है, देखिए चार पासे दिए हुए हैं, ठीक है, देखिए ए सी ई, ठीक, दूसरा है डी ई एफ, तीसरा है ठीक सी है, ये भी, ये आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक, ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए, एक यहाँ पे खुला हुआ पासा दे रखा, उसकी आकृति दी हुई, बताइए इनमें से कौन सा पासा बन सकता है इससे। ठीक है, इस खुले हुए पासे को यदि बंद किया जाए तो इनमें से चार आकृतियों में से कौन सा पासा बनना संभव है, बताइए फटाक से। सबसे पहले क्या निकालना होगा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग अपोजिट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपोजिट निकालिए, क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इसका अपोजिट ये निकल के आता है, अर्थात सी का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा, सी का अपोजिट एफ आ जाएगा। ठीक है, सी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट क्या आ जाएगा निकल के, डी आ जाएगा। ठीक है, बी का अपोजिट डी आ जाएगा, ए का अपोजिट ई आ जाएगा, ए का अपोजिट ई आ जाएगा निकल के। ठीक है, ये हमारे पास अपोजिट आ गए निकल के, ये आप लोग लिखना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए, हाँ सीख गए तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, अब इनमें बताइए कौन सा पॉसिबल हो सकता है। ठीक, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा पासा बनेगा। देखिए पहले में देखिए क्या क्या दे रखा है, ए सी और ई दे रखा है, देखिए ए सी और ई, ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, इन्होंने ए और ई एक साथ दिखा दिए हैं, ए और ई एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे हमें देखने से पता लग रहा है कि ए और ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। देखिए ए और ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत सतह एक साथ दोनों नहीं दिखाई दे सकती, तो इन्होंने यहाँ पे एक साथ दिखा दी, अर्थात हमारे यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं, दूसरे में दिखाया गया डी ई और एफ, देखिए डी ई और एफ, ठीक, डी ई और एफ,
डी ई और एफ तीनों दिखाई गई, ठीक, तो ये सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट और देख लीजिए इसे, और भी देख लेते हैं। ए बी और डी, देखिए ए बी और डी, देखिए बी और डी, बी और डी देखिए यहाँ से बी और डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत सतह है। बी और डी, बी और डी दूसरे क्या है, एक दूसरे के विपरीत सतह है, और इन्होंने विपरीत सतह को एक साथ दिखा दिया, जबकि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई जाती है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए बी सी, ऑप्शन डी में दिखाया गया, उसमें दिखा रहे हैं ए बी और सी, देखिए ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, तो ए बी हमारा बन सकता है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, देखिए तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ए दो तो नहीं बन सकते, ठीक। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ से देखिए, जब हम इस फिगर को इसमें देखेंगे और इस फिगर को भी, इन दोनों फिगर को पहले हमें इसमें देखना होगा, ठीक है। देखना क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि ई डी ई और एफ दे रखा है, देखिए यहाँ कहाँ दे रखा है, डी ई और एफ दे रखा है, तो या एफ से शुरुआत कर लीजिए। यदि हम इसमें, यही तो दे रखा है, एफ डी ई दे रखा है, एफ डी ई इसमें किस तरह से दे रखा है, देखिए एफ डी ई इसमें दे रखा है किस तरह से, क्लॉकवाइज दे रखा है। एफ से यदि हम ई की तरफ जाएं तो कैसे जाना पड़ेगा, हमें क्लॉकवाइज घूम के जाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, एफ से ई पे जाएंगे तो हमें कैसे जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज घूम के जाना पड़ रहा है, एफ डी ई क्लॉकवाइज घूम के जाना पड़ा। तो यहाँ देखिए एफ से ई पे जाने के लिए, एफ से ई पे जाने के लिए हमें यहाँ कैसे घूमना पड़ रहा है, यहाँ एफ से ई पे जाने के लिए हमें यहाँ कैसे घूमना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, और जबकि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। यदि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना पड़ा तो यहाँ पे भी हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम घूमे थे क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पे हमने जब देखा तो यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक ठीक, एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस वाले देखिए ए बी और सी को, ए बी सी से जाइए, ए से सी पे जाने पे यहाँ पे हमें कैसे घूमना पड़ रहा है, देखिए ए से सी पे जाने के लिए यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ए से सी पे जाने के लिए, ए से सी पे जाने के लिए हमें कैसे घूमना पड़ा, ए से सी पे जाने के लिए यहाँ पे भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज आया, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज आया, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग ये कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बताया देखिए। चलिए मैंने बताया कि जो है एफ डी ई, एफ डी ई, इसमें हम देखेंगे एफ से ई पे जाने के लिए हमें किस तरह से घूमना पड़ रहा है। एफ से ई पे जाने के लिए हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे एफ से ई पे जाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। और इसमें देखिए ए से सी पे जाने के लिए हमें इसमें क्या घूमना पड़ रहा था, ए से सी पे जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ए से सी पे जाने के लिए यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब समझ गए आप लोग ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा और ये वाला क्यों सही होगा, ठीक है। चलिए ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इसे आप लोग याद कर लीजिए। इस प्रश्न में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कॉपी पे। चलिए मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसे नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये नोट कीजिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न।
ये इस तरह से फिगर दी है। ठीक है, सही नहीं बना है। चलिए इसे नोट कीजिए। इसमें 2 1 5 4 6 3। ठीक है, चलिए ऑप्शन नोट कीजिए इसके। इसमें भी यही करना है, बताना है कौन सा डाइस इसमें से बन के तैयार हो सकता है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन ए कहलाएगा, ए वाला बी, ए वाला सी और ए वाला डी। नंबर नोट कीजिए इसमें। चलिए बताइए, ये आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, उससे क्लोज करके कौन सा डाइस बना सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट किस तरह से करना है। क्या मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपोजिट लिखने हैं। इसे देखिए अपोजिट लिखने हैं, तो देखिए एक का दो का अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। दो का अपोजिट 4। ठीक है, दो का अपोजिट 4, एक का अपोजिट 6 आ जाएगा, एक का अपोजिट 6 आ जाएगा, और 3 का अपोजिट अर्थात विपरीत। ठीक है, 3 का विपरीत 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 का विपरीत 5। ठीक, ये हमने विपरीत लिख दिए सभी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सभी विपरीत नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है 1 6 3। देखिए 1 6 पहले ही दिख गया, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, 1 और 6 यहाँ पे देखिए, 1 और 6 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, इन्होंने क्या दे रखा है, एक साथ दे रखा है, तो ये क्या हो सकता है, ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझ गए आप लोग, क्योंकि 1 और 6 एक दूसरे के क्या है, इस फिगर को देखने से पता लग रहा है 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत कभी एक साथ नहीं दिखाए जा सकते, संलग्न भुजाएं नहीं होती हैं, और यहाँ पे दोनों को संलग्न भुजाएं करके दिखा दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ऑप्शन बी देखिए आप लोग, क्या है, 1 3 5। देखिए 1 3 5, देखिए 3 और 5 पे ध्यान दीजिए, 3 और इधर से 5, 3 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। 3 और 5 विपरीत हैं, 3 और 5 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, जबकि इसमें संलग्न भुजाएं करके दिखा दिया गया। जब विपरीत है तो वो संलग्न नहीं हो सकते, अर्थात ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 4 6। 2 4 6, देखिए 2 और 4, 2 और 4 को आप लोग ध्यान से देखिए, 2 और 4 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। 2 और 4 क्या है, ये 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि इसमें संलग्न करके दिखाया गया, तो विपरीत कभी संलग्न नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 3 4। देखिए 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, सभी में अलग अलग लिया गया, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। चलिए
एक और देख लीजिए आप लोगों में, एक इस तरह से भी आ जाता है कई एक बार विपरीत, ये इस तरह से दिया हुआ होगा 3 कॉलम, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसके नीचे बचे हुए 3 कॉलम दे देगा ओपन करके, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग बताइए इसमें किस तरह से विपरीत निकालेंगे, बताइए। देखिए क्या होगा इसमें विपरीत के लिए, मैंने क्या बताया था, जो टच होगा वो तो एक दूसरे के विपरीत होगा नहीं, ये इससे टच है तो इसका विपरीत ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसका ये विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका विपरीत देखिए, इस वाले में इसका विपरीत ये आएगा निकल के, इसका विपरीत ये आएगा निकल के, और बचा हुआ ए क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसका विपरीत ए हो जाएगा, इसका विपरीत ए वाला हो जाएगा, इसका ए वाला, और बचा हुआ ये बीच वाला, बीच वाले का विपरीत निकल के आ जाता है, ठीक है। इस तरह की भी फिगर आती है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिए इस फिगर को अपने कॉपी में, कहीं प्रश्न में आएगी तो आपको काम आएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ पे दिया है ए, सी, एफ, ई, ठीक, ये दिया हुआ है। चलिए इसमें बताना है, प्रश्न नोट कीजिए आप लोग। ए, ई, एफ, नेक्स्ट ऑप्शन नोट कीजिए, एफ, ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन नोट कीजिए, ऑप्शन नोट कीजिए, इस तरह से, ठीक है। चलिए, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, इस ओपन डाइस से इनमें से कौन सा डाइस बना सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सबसे पहले चेक करना है कि अपोजिट कौन सा है, ठीक है, कौन किसके अपोजिट है। तो देखिए, पी का अपोजिट एफ आ जाएगा, पी का अपोजिट एफ, ठीक है, पी का एफ, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा डी, ठीक है, बी का एफ, सी का डी, ए का ई, ए का ई, ठीक है, ये हमारे पास अपोजिट आ गए निकल के। चलिए देखिए पहले वाले फिगर को देखिए, ए ई एफ, ए ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, यहाँ दिख रहा है ए और यहाँ पे देखिए ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, ए और ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, यहाँ पे संलग्न भुजा करके दिखा दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और ई क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। चलिए नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सी डी एफ, देखिए सी और डी, सी और डी एक दूसरे के क्या दिखाए, यहाँ पे सी और डी एक दूसरे के दिखाए हैं विपरीत, सी और डी विपरीत दिखाए, यहाँ पे सी और डी संलग्न दिखा दिए, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी डी, ए बी डी, हाँ ए हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ए सी डी, ए सी डी, सी और डी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, सी और डी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पे संलग्न दिखाया, अर्थात ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, इसे भी नोट कीजिए आप लोग, अभी मैं आता हूँ। चलिए नोट कर लिया, नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नोट करिए आप, नेक्स्ट।
ठीक है। चलिए, ये प्रश्न है, बताना है कौन सा फिगर बन के तैयार हो सकता है इससे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बताइए, इस ओपन डाइस से इनमें से कौन सा बन के तैयार हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपोजिट लिख लिए, अपोजिट लिखेंगे, बी का अपोजिट एफ आ जाएगा, बी का अपोजिट एफ आ जाएगा, बी का एफ, सी का ई आ जाएगा, सी का ई आ जाएगा निकल, ए का डी आ जाएगा निकल के, ए का डी निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह से हमने अपोजिट लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखिए पहले वाले को देखिए, बी ई एफ, बी ई एफ, बी और एफ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बी और एफ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे संलग्न दिखाया, अर्थात ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी को देखिए, डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ तीनों अलग अलग से लिया गया, ए हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बी सी ई, बी सी ई, सी ई देखिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, सी और ई, सी और ई एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ संलग्न बना दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ई ए डी, ए डी, ए डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ए और डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, यहाँ पे संलग्न दिखा रहा है, अर्थात डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, काफी प्रश्न आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न पसंद आए होंगे और बेहतरीन प्रश्न लाऊंगा कल, इससे भी ज्यादा बेहतरीन प्रश्न लाऊंगा, जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रश्न और लेके आऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे से क्लास को समझ पाएं, और जो ये कॉन्सेप्ट है डाइस का, इसे आप लोग बेहतरीन तरह से प्रश्न मतलब परीक्षा में जाके हल कर सकें इसके प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।